इस समय हम नवी मुंबई के अलौकिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ है अलौकिक होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर डॉक्टर महावीर शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ विजन में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से किन किन बीमारियों का सफल इलाज किया जा सकता है। देखिए, सफल और असफल तो एक क्वेश्चन ही गलत है। मेरा मानना यह है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जितनी भी डिजीज़, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे पैथोलॉजिकल फिजिकल लेवल पे हो, सभी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में कुछ स्पेशल उनके ऊपर एक टीम वर्क हो रहा है। हमारा अलौकिक हॉस्पिटल 9 जगह है और सभी हॉस्पिटल्स में न्यूरो के जितने भी केस हैं उन पे हमारा विशेष कंसंट्रेशन है। नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्पाइन और ब्रेन से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं उन सबको हम लोग विशेष रूप से ट्रीट करते हैं। बाकी सभी चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई डिजीज आ रही है तो उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं या होम्योपैथी उसमें सक्सेस नहीं है। तो न्यूरोपैथी पे मतलब आप बोलते हैं विशेष तौर से आपकी जो टीम है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को अच्छे से ट्रीट कर रही है। यस, हमारा एक्सपर्टनेस जो है वो न्यूरो डिसऑर्डर पे ज़्यादा है। तो सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसका बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, बढ़ने का कारण नर्वस सिस्टम के अंदर डिफेक्ट जब भी आता है, जब किसी ना किसी रूप से इंजरी वाला पार्ट तो एक अलग हो गया कि कहीं लग गई, चोट लग गई, स्पाइन टूट गई या ब्रेन में कोई चोट लगी, वो तो एक पार्ट है इंजरी वाला। लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो है तनाव। मानसिक तनाव अभी न्यूरो डिसऑर्डर को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। अच्छा, होम्योपैथिक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो दवा है ना, इसका इफेक्ट काफ़ी स्लो आता है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? सर, ये बिल्कुल मिथ्य चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% भी कोई सच्चाई है। डिपेंड करता है कि आप होम्योपैथी को देते कैसे हो। होम्योपैथी में जो भी डॉक्टर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस नॉलेज के साथ काम कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आपको अगर जज करना हो, किसी भी पेशेंट को आप ले आओ, मैं विदिन ए मिनट आफ्टर माय रेपिटाइजेशन 1 मिनट के अंदर पेशेंट के जो भी प्रेजेंट सिम्टम होंगे वो तुरंत की तुरंत मैं रिलीज कर दूंगा। अगर किसी को जज करना हो तो मेरे से आकर के मिल सकता है। होम्योपैथिक दवाई से? यस, होम्योपैथिक दवाई से यहीं आपके सामने उसका रेपिटाइजेशन करूंगा। आफ्टर रेपिटाइजेशन 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। पेशेंट को ये कहना ही होगा कि हाँ, मेरे को रिलीफ हुआ है। सर, दावा कर रहे हैं कि कोई भी डिसीज हो, अगर पेशेंट आता है तो उसका जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है वो विदिन 2-3 मिनट्स में वो हटा सकते हैं, फिर उसको रिलीफ दे सकते हैं। सर, अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन के? नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन का बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि इसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन नहीं होता है, ना ही इससे किसी तरह का कोई नुकसान होता है। बॉडी में किसी भी तरह का ये हार्म नहीं करती है। अच्छा सर, जब मैं आपके हॉस्पिटल में आया और सुना भी है, आपने आईपीडी सेंटर बना रखा है, काफ़ी बेड है और कुछ पेशेंट इधर एडमिट भी हैं, तो कैसे इलाज करते हैं सर होम्योपैथिक से इनका? देखिए, होम्योपैथी में आईपीडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, भर्ती रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो सिम्टम सिमिलरिटी पे काम करती है। मान लीजिए अभी किसी पेशेंट को मैंने कोई दवाई दी, उसको बुखार ठंड लग के आ रहा था। अब मान लो बुखार ठंड लग के आना तो बंद हो गया, अब ठंड के बिना ही बुखार आ रहा है या उसके साथ दर्द होना चालू हो गया। तो ऐसा फिक्स नहीं है इसमें कि जो पहले दवाई दी वही चलेगी। अब चूंकि सिम्टम बदल गया तो मेडिसिन भी चेंज होगी। उस कंडीशन में पेशेंट का ऑब्जर्वेशन डॉक्टर को, फिजिशियन को करना पड़ेगा कि अब कौन सा सिम्टम है और क्या मेडिसिन इसको देनी चाहिए। फिक्स मेडिसिन नहीं है कि जैसे बुखार आ गया तो एक मेडिसिन पैरासीटामोल है, ये हमने दे दी तो चाहे किसी भी तरह का बुखार हो एक बार तो उतर ही जाएगा। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होगा। होम्योपैथी में सिम्टम को मेडिसिन के साथ जो है हम सिमिलबस मेडिसिन करेंगे, तभी जा करके वो बुखार उतरेगी। जैसे ही सिम्टम बदलेगा मेडिसिन बदलेगी, मेडिसिन बदलेगी तो मेडिसिन बदलने के लिए डॉक्टर का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है, पेशेंट के सिम्टम को ऑब्जर्व करना जरूरी है। ऑब्जर्व करने के लिए हमको पेशेंट को आईपीडी में रखना पड़ता है। सर, आखिरी 1-2 सवाल और लेंगे। आपने यहाँ पे इंडोर पेशेंट की जो सुविधा बनाई है आईपीडी की, आपके ऑल ओवर इंडिया कितने सेंटर है, कहाँ कहाँ पर है और कितने आईपीडी सेंटर है? देखिए, हमारे 9 जगह हॉस्पिटल हैं, उसमें से 5 जगह हमने आईपीडी कर रखी है, बाकी 4 जगह ओपीडी चल रही है।
सबसे बड़ा हमारा जो सेंटर है वह उदयपुर में है, राजस्थान के अंदर। वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम हमारी न्यूरो पे काम कर रही है। न्यूरो के अलावा भी कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कैंसर वगैरह जो हैं, इनके ऊपर भी हमारी हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर एक सवाल और आखिरी लेंगे। अभी सर कितने साल से आप ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल चला रहे हैं? अब तक कितने पेशेंट अच्छे से यहाँ से मतलब स्वस्थ होके गए, देखिए अगर इन आईपीडी या ओपीडी? देखिए मैं यहाँ पे 2 दिन संडे और मंडे रहता हूँ और पर डे अराउंड 100 के करीब पेशेंट देखता हूँ। आईपीडी हमारे पास अराउंड 25 के करीब 20-25 पेशेंट हमेशा आईपीडी के अंदर एडमिट रहते हैं। ऑलमोस्ट पेशेंट रिकवरी करके ही जाते हैं। वेरी रेयर कि कोई केस ऐसा हो जिसको आराम कम मिला हो या नहीं मिला हो। सर आपके हॉस्पिटल में ऐसा बताया जा रहा है, मैंने भी बाहर देखा, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का भी सफल इलाज करने का बात कहा जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग जो भी इस तरह की डेली रूटीन वाली डिजीज़ हैं, जिससे इम्यूनिटी से जुड़ी हुई कुछ डिजीज़ हैं, बीपी है, शुगर है, इन चीज़ों को भी हम ट्रीट करते हैं और बिल्कुल सक्सेस ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली होता है। तो जो काफी लंबे समय से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ ले रही है, क्या एलोपैथिक दवाई आपके इधर कोर्स करने से बंद हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हम लोग उसको प्रॉपर पैटर्न के साथ करते हैं। अगर एलोपैथिकली वो पहले से लंबे समय से अगर किसी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट पे है, तो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट को हम टेपर डाउन करते हैं पहले, धीरे-धीरे उसको कम करते जाते हैं और होम्योपैथिकली उसको क्योर करते हैं। क्योंकि एलोपैथिकली जो चीज़ रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, वो क्योरिंग नहीं होकर के वो सपोर्टिंग होती है। सपोर्टिंग ट्रीटमेंट को एकदम से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं जो एलोपैथिक है वो मतलब डिसीज़ को एक कंट्रोल कर सकती है, डिसीज़ को मैनेज कर रही है, लेकिन आपकी जो होम्योपैथिक आप बोलना चाहते हैं कि वो एकदम उसको क्योर कर सकती है। देखिए, हर पैथी का अपनी स्पेशलाइज़ेशन होता है, अपनी एक विशेषता होती है। हर पैथी की एक ड्रॉबैक भी होती है, लिमिटेशन भी होती है। वैसे ही एलोपैथी का ये एक ड्रॉबैक है कि कुछ चीज़ों में उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होने के साथ-साथ, कुछ चीज़ों में केवल वो सपोर्टिंग पैटर्न पे काम करती है। क्योरिंग पैटर्न उसमें कम मिल पा रहा है। अच्छा, एक सवाल और बन रहा है सर कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन हम कुछ डिसऑर्डर में लेते हैं, हार्ट मतलब बीपी की गोली ले या शुगर की गोली ले या कोलेस्ट्रॉल की गोली ले, तो जब तक हम गोली खाते हैं तब तक तो मैनेज होता है। उसके बाद गोली बंद करने के बाद वो डिसीज वापस बढ़ जाती है। तो होम्योपैथिक भी ऐसा क्या कि ट्रीटमेंट इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना है कि कुछ समय के बाद इसको बंद करना है? नहीं, होम्योपैथी का पैटर्न ही यही है कि वो डिजीज़ को आपको रूट आउट करेगी, जड़ से बाहर निकाल देगी। तो जड़ से जब बाहर ही निकल जाएगी तो ट्रीटमेंट उसके बाद में लेने की ज़रूरत कहाँ है? तो मेरा मीनिंग ये है आपको कहने का कि ये क्योरिंग ट्रीटमेंट है, सपोर्टिंग नहीं होता है इसके अंदर। सपोर्टिंग जब नहीं है और क्योरिंग है तो डिजीज़ रूट आउट हो जाएगी और कुछ समय के बाद में ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। तो सुना आपने सर ने बताया कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कुछ समय के बाद आपकी डिसीज को पूरी तरह से क्योर कर देगी और आपको कोई भी गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ विजन की रिपोर्ट विनय मिश्रा के साथ।